व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है एरे डॉट फ्रॉम मेथड। तो ये एरे डॉट फ्रॉम मेथड का वीडियो जो है तो थोड़ा लंबा होने वाला था, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया है। आज मैं पार्ट 1 में थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेन करूंगा और बाकी का आधा जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पार्ट 2 में। तो ये एरे डॉट फ्रॉम मेथड होता क्या है। एरे डॉट फ्रॉम मेथड से हम लोग किसी स्ट्रिंग को, नोड लिस्ट को, सेट्स को, इन सब को हम लोग एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एरे डॉट फ्रॉम मेथड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जिसका एक प्रॉपर्टी लेंथ रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग सेकंड वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में बात करने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए हम लोग एरे डॉट फ्रॉम मेथड का स्टार्टिंग देखते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ कांस्टेंट। नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग का, क्या नाम दे देता हूँ, माई नेम करके मैं इसका नाम दे देता हूँ, जिसके अंदर मेरा नाम लिख देता हूँ प्रसेनजीत। ओके, तो प्रसेनजीत मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, एरे डॉट फ्रॉम मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं उसको पहले वैल्यू को किसी में स्टोर कर लेता हूँ। मान लीजिए माई नेम और ARR। ठीक है, माई नेम ARR, मतलब माई नेम एरे के अंदर मैं स्टोर करने वाला हूँ। ये जो अभी जो इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ एरे में, तो मैं कैसे करूँगा, एरे लिखूंगा, मतलब ये हमारा सिंटैक्स है। उसके बाद फ्रॉम, एरे डॉट फ्रॉम, उसके अंदर हम लोग पास करने वाले हैं किसको, माई नेम को। माई नेम को हमने इसके अंदर पास कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे लॉग करूँ माई नेम ARR को मैं लॉग कर दूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर एक जो है ये स्ट्रिंग का कैरेक्टर एरे के अंदर आ चुका है, एक एक एलिमेंट में। तो ये एरे डॉट फ्रॉम मेथड जो है सिर्फ यही नहीं करता, ये अपना सेकंड पैरामीटर भी एक लेता है जो कि इनबिल्ट मैप फंक्शन है। ठीक है, तो मैप फंक्शन तो हम लोग जानते ही है कैसे यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने मैप फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इनबिल्ट मैप फंक्शन है तो हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, बस कॉलबैक फंक्शन लगा दिया है मैंने। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो एरे बनाएगा, ये एरे डॉट फ्रॉम जो एक एरे बनाएगा, जैसे कि ये एरो बन रखा है, इसके हर आइटम को मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आइटम के अलावा कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं वापस से मैप मेथड तो मतलब समझाने नहीं वाला हूँ, आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए। तो आइटम को मैं क्या कर सकता हूँ, आइटम के अंदर मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे टू अपर केस। मैं टू अपर केस अगर कर दूँ, अब अगर मैं इसको सेव कर दो, आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा हो चुका है। तो सेकंड, हम लोग को क्या पता चला, ये जो है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर रहा है और सेकंड आर्गुमेंट क्या ले रहा है, एक मैप फंक्शन ले रहा है। बहुत बढ़िया। अभी मैं इस चीज को कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है ना। तो आप लोग अभी स्ट्रिंग वाला पार्ट तो समझ गए। अभी मैं नोड लिस्ट के ऊपर इसको कैसे इंप्लीमेंट करता हूं वो देखिए। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूं और मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ वहाँ पे index.html पहले से मैंने बना रखा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जो क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे जाके इसको डिस्प्ले जो है नन कर रखा है, इसको डिस्प्ले में फ्लेक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसका यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और साइड में जाके यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोगों को शुभम, विकास और राजू जो है दिख रहा है। ठीक है, मैं वापस से इसको खोल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये वाला चीज़। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, हेडिंग दे रखा है। और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि एक कंटेनर के अंदर तीन जो है, मतलब ये डिव कंटेनर के अंदर तीन टेक्स्ट रखा है, शुभम, विकास और राजू। अब मान लीजिए मुझे विकास वाला जो ये जो टेक्स्ट है, H2 टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट कंटेंट्स मुझे चाहिए, विकास का टेक्स्ट कंटेंट चाहिए। तो मैं कैसे इसको इस एरे डॉट फ्रॉम मेथड से यूज करके लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली फिल्टर मेथड तो नहीं ले सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले तो मान लीजिए मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं नोड लिस्ट डाल देता हूँ। नोड लिस्ट इक्वल्स टू क्या डाल दूंगा, या फिर नोड लिस्ट की जगह मैं सीधा डाल देता हूँ टेक्स्ट डाल देता हूँ। टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल दे के उसके अंदर उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरे क्लासेस है यहाँ पे किसका टेक्स्ट क्लास है, तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करने जाऊँ ना,
इसको अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करने जाऊँ तो आप लोगों को सारे के सारे नोड लिस्ट ही दिखेंगे। लॉग मैं अगर इसको कर दूँ, इसको टेक्स्ट को अगर मैं लॉक कर दूं, यहाँ पे देखिए सिर्फ नोड लिस्ट दिख रहा है और सीधे नोड लिस्ट से हम लोग कर तो कुछ नहीं सकते है ना। तो उसके लिए हम लोग इसको है ना एरे डॉट फ्रॉम से कन्वर्ट कर सकते हैं एक एरे में, जहां में से हम लोग आराम से अपना मतलब का चीज़ यानी कि विकास को निकाल सकते हैं, विकास का टेक्स्ट कंटेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जिसका टेक्स्ट कंटेंट विकास है वो वाला नोड लिस्ट मुझे चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे इसको, सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँगा। टेक्स्ट पे जाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, अच्छा ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, कांस्टेंट क्या कर देता हूँ, रिजल्ट का अरे यस लिख देता हूँ। उसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, एरे डॉट फ्रॉम क्या टेक्स्ट में से एरे डॉट फ्रॉम कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब रिजल्ट का जो एक एरे बन चुका है मेरे पास, मैं जैसे ही आप लोगों को लॉग करके रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एरे यहाँ पे बन चुका है ना। अब इस एरे के ऊपर, अब जब एरे बन चुका है, मैं हर एक एरे का मेथड इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर इसके अंदर फाइंड मेथड इस्तेमाल करूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे लिख दूँ और मैं क्या करूँ, रेस जो एरे है, रिजल्ट जो एरे है, उसके अंदर मैं फाइंड मेथड इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे शुभम वाला नोड चाहिए था। तो फाइंड मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, ये कॉल बैक फंक्शन लेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं आइटम डाल दिया। वैसे फाइंड और फिल्टर मेथड का वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करने से वो भी मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये कॉल बैक फंक्शन लिख दिया और क्या करेंगे, अच्छा ये तो रिटर्न मैं सीधा यहाँ से लिख देता हूँ, रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो अगर मेरा आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट बराबर है किसके, बराबर है विकास के, तो रिटर्न कर दो। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉक कर देता हूँ फाइनल रिजल्ट को, फाइनल RES को मैं लॉक कर देता हूँ। मैं जैसे इसको सेव करूँगा आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मुझे ये जो H2 हेडिंग टेक्स्ट मिल चुका है। मैं इसको वापस सेव कर देता हूँ। क्या हो रहा है यार, मैं इसको सेव कर देता हूँ वापस एक बारी। तो ये देखिए आराम से यहाँ पे विकास मुझे मिल रहा है। अब सेम चीज़ को अगर इतना लाइन ऑफ कोड मुझे चाहिए नहीं, जैसे कि ये एक ही लाइन ऑफ कोड है, मैं सीधा इसको कैंसिल करके ना, ये क्या हो गया, सीधा इसको कैंसिल करके बस ये लिख सकता हूँ, कंट्रोल Z, हाँ सीधा इसको कैंसिल करके ये लिख सकता हूँ कि आइटम डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट ट्रिपल इक्वल्स टू विकास, वी बड़ा होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो विकास मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अरे वापस से आ गया, इसको वापस सेव करना पड़ेगा। चलिए सेव कर दिया, ये देखिए अब मिल चुका है। तो होप सो आप लोगों को एरे डॉट फ्रॉम मेथड का अभी थोड़ा इस्तेमाल आ रहा होगा। अभी आगे के वीडियो जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें हम लोग ये वाला चीज़ देखेंगे, कैसे हम लोग इसमें लेंथ प्रॉपर्टी भेज सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। अभी फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।